हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, भाई एनालिसिस की तरीका बताइए कि हमारा स्कोर है जो मतलब इंक्रीज हो। और जैसा ही गाइस आपको पता है कि अपने एग्जाम की डेट्स आ गई है, CHSL CGL की दोनों की आ गई है, तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है। लास्ट टाइम के अंदर आपको पता है कि मॉक टेस्ट की जो इंपॉर्टेंसी है वो कितनी होती है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको और पता चल जाएगी कि इसकी इंपॉर्टेंसी कितनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ, ये वीडियो है ना आपके वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मेनली मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मॉक टेस्ट के बारे में होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट हम क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ जो है अपना मॉक टेस्ट का जो अपनी स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मॉक टेस्ट दोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे कि अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है अभी तक, मतलब 70-80% सिलेबस है, तो आप 100% कर लोगे ये एनालिसिस अगर अच्छे से देख लोगे तो। और तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ आ जाती है, काफ़ी दिनों से अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया, तो ये मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी या फिर एनालिसिस मैं बताऊंगा, इस तरह से करोगे तो आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं। और हाँ गाइस, ये जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है ये मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे बताने वाला था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो घर पे पड़ा है। और आपको बताया मैं रूम पे रहता हूँ। अगर नहीं पता है मेरे बैकग्राउंड में, तो आप मेरे ब्लॉग चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो, मतलब मेरे बैकअप में क्या कुछ करता हूँ। ठीक है, अभी अपना जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है वो अपनी नोटबुक में मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फिर नोटबुक में चलते हैं। तो ये तो मैं बता दूंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम मॉक टेस्ट कहां से दें, एक बेस्ट मॉक टेस्ट एप्लीकेशन कौन सी होगी जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हो, जो आंसर हो वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है आपके अगर मॉक टेस्ट की देते हो, और मेनली अगर बैंक और SSC की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट यही लगी मेरे को। ठीक, मैं तो कहता हूँ एक बार आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यहाँ पे, और आपको मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस लिंक से आप डाउनलोड करते हो या फिर मेरा कूपन कोड डालते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तो जा सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए अपनी नोटबुक पे, और यहाँ पे जैसा कि आप मैंने लिख रखा है सारी चीज़ें अपने हिसाब से। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए कि कितने सही कितने राइट है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK। ठीक है, और क्वेश्चन होते हैं 25-25 चारों के अंदर, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसमें अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसा कि एक मॉक टेस्ट में जैसा होता है, जैसे कि मैंने 25 में से मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, जो अपने हिसाब से अगर आप ज़्यादा कम कर रहे हो तो वो अपने हिसाब से समझ लेना आप। ठीक है, तो अगर मैंने मैथ्स में 25 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट किए, इंग्लिश में मैंने 18 अटेम्प्ट किए, और रीजनिंग में मैंने 25 में से 22 अटेम्प्ट किए, और GK के अंदर मैंने 15 अटेम्प्ट किए। ओके, और अब इसमें से अटेम्प्ट तो कर लिए, लेकिन इसमें सही गलत भी हो जाता है। तो राइट मेरे मैथ्स में हुए 18, 20 में से 18, और इंग्लिश में मेरे 18 में से 15 राइट हुए, और रीजनिंग के अंदर 22 में से 20 हो जाते हैं। और यहाँ पे GK में अगर बात करें तो 15 में से मेरे 12 अटेम्प्ट हुए। आपको बताइए 50-50 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे अब फिर आगे आपने गलत किया तो फिर नेगेटिव। अब मैथ के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर नेगेटिव का, और यहाँ पे 3 गलत हुए तो 1.5 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, और ये 1.5 नंबर नेगेटिव के चले गए। तो ऑल ओवर अगर मार्क्स की बात करें तो मैथ्स में अपने 35 नंबर बन रहे हैं नेगेटिव निकाल के, और इंग्लिश के अंदर 28.5, रीजनिंग में 39, और GK के अंदर 22.5। ठीक है, तो ऑल कंप्लीट अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 125 आउट ऑफ 200। ठीक है, अब ये जो मार्क्स है इसको 150 के आसपास या 150 के बाहर कैसे ले जा सकते हैं, और अगर इससे आपके ज़्यादा आ रहे तो मतलब अच्छा खासा आप इंक्रीज कर सकते हो मार्क्स को, अगर ये मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करते हो तो। मॉक टेस्ट से आपने होने वाला क्या, एक तो स्पीड इंक्रीज होगी, आपको पता है मेरी राइटिंग पे हैंड राइटिंग में मत जाना, ऐसी है। और दूसरी चीज़ अपना जो सिलेबस आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि आपका रिवीजन। लास्ट जो अपनी चीज़ है कि अपना जो मार्क्स, ठीक है, ये आपका इंक्रीज होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है एनालिसिस करते समय, ये तो आपका डाटा है जो आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दे रहे हो तो इसमें मिल जाएगा। अब इसके अंदर जैसे गाइस आप देख पा रहे हो, मैथ्स के अंदर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हैं, 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। अब ये 5 क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है। तो 5 क्वेश्चन छोड़ने का मैं कुछ ऑप्शन बताऊंगा इसके अंदर। एक चीज़ तो हो सकती है आपके 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने न्यू देखे हैं, उसमें से बाकी 3 क्वेश्चन है उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आपको आते हैं। ठीक है, आपको आते हैं बट आपने वो छोड़ दिए क्योंकि वो बड़े थे, बहुत बड़े थे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन आपने छोड़ दिए।
तो ये क्वेश्चन ऐसा था, मतलब कि आपने कन्फ्यूजन ही था उसका कि ये क्या, कुछ आपने समझ में नहीं आ रहा था कि करें या ना करें, ये टाइम भी ले सकता है नहीं भी ले सकता है, तो आपने मार्क्स करके छोड़ दिया होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती है अपने पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, सबसे पहली बात तो करनी है, जो आपने न्यू क्वेश्चन देखे हैं उनको अपनी एक अलग से नोटबुक बनानी है, ठीक है। एक अलग से आपने, मैंने पहले भी बताया था अपने अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में, कि आपने एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में आपके जो मॉक टेस्ट के न्यू क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे इसमें ऐड करने हैं। अब न्यू कंसेप्ट मींस आपका जैसे सिलेबस हो रखा है 70-80%, अब न्यू क्वेश्चन कौन से मिले होंगे, जो आपने चैप्टर छोड़ा होगा वही आपको न्यू लगेगा। जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया, आपने कंसेप्ट कंप्लीट किया, तो वो तो न्यू लगने वाला है नहीं है। कि जो बाकी 2 क्वेश्चन जो आपने कन्फ्यूजन थे, बड़े थे, तो इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। इन क्वेश्चन को तो सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे और उतना आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और वो ये क्वेश्चन हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन वो आ जाता है जो आपके चैप्टर तो कंप्लीट है, ठीक है, आपके जैसा कोई चैप्टर जैसे प्रॉफिट लॉस आपने कंप्लीट कर लिया, बट इसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। उस टाइम जो एग्जाम का जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना, वो टाइमिंग का, तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता कि करना नहीं करना है, ये बड़ा है छोटा है ऐसा समझते आते हैं, थोड़ा वो सॉल्व भी करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उस चैप्टर को आपको कंप्लीट ही कर लेना है मेरे हिसाब से, मेरी बात मानो तो। वैसे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, बस अगर मेरी राय मानो तो जो ये क्वेश्चन आपका गलत आ रहा है, जो आपने चैप्टर पढ़ लिया है उसका गलत आ रहा है, तो एक बार उस चैप्टर को पूरा ही रिवाइज कर लीजिए फर्स्ट मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आप 6-7 मॉक टेस्ट दोगे तो आपके जो 6-7 न्यू आपने जो चैप्टर होंगे, जो आप में कंफ्यूजन है, तो वो 6-7 चैप्टर सारे इसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ तक कर लेते हैं, बस एक मिस्टेक करते हैं कि जो 20 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से 18 क्वेश्चन जो राइट आए हैं, उन राइट क्वेश्चन को वो मतलब एनालिसिस नहीं करते, उनका रिव्यू करते ही नहीं है। हाँ मतलब सही राइट आ गए तो राइट आ गए, ऐसा सोचने लगते हैं। बट इसमें आपको इसको भी वापस देखना है। अब क्यों देखना है, इसमें गाइज एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया होगा जो हो सकता है मिस्टेक से राइट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मैं सारे की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की। इसमें कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अपने जो राइट हो जाते हैं वो हमने गलती से भी राइट हो जाते हैं। उनके कंसेप्ट आपको अच्छे से देखने हैं, तो उनका अच्छे से रिव्यू करना है, वापस देखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें, 18 क्वेश्चन है तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आपको आते हैं तो। अगर कोई मिस्टेक से सही हो गया तो उसमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं उसको सॉल्व करने के अंदर। तो इनको आपको अच्छे से देखना है, बाकी ये आपकी रणनीति रखनी है। जो अब मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन की जगह आपको 2 या 3 चैप्टर आपके न्यू आ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम वाले आ जाते हैं, तो आपको तीनों चैप्टर ये एक साथ नहीं करना है। इनमें से आपको क्या करना है, एक चैप्टर ही फर्स्ट मॉक टेस्ट में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। अगले जो 2 चैप्टर आ जाते हैं वो अगले मॉक टेस्ट में जो हम करेंगे उस टाइम अपने उस 2 में से एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे 6-7 अगर मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस, मतलब सिलेबस भी कवर हो रहा है और 2 क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने बोला था कि आप रिवाइज करना है उस चैप्टर को वापस, तो रिवाइज भी हो रहा है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में क्या करना है, जैसे कि आपने 18 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन इसमें मिस्टेक आ रही है, तो 3 क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें से ऐसी चीज़ें होती है कि इसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं, न्यू रूल्स, ठीक है। इसमें एक तो वोकेब आ जाती है, तो वोकेब को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो आप अगर डेली बेस पे पढ़ रहे हो तो उसका मैं तो कहूँगा इस लास्ट टाइम के अंदर आप रिवीजन पे लग जाइए, न्यू चीज़ें मत पढ़िए, तो रिवीजन करते जाइए। वोकेब को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वोकेब तो बहुत सारी, इनको आप अगर ऐड भी करोगे तो कितना कुछ ऐड करोगे। कि बाकी जो रूल्स होते हैं वो तो आपके फिक्स होते हैं कि इन्हीं रूल्स में से आने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आने में। जो 2 क्वेश्चन आ गए न्यू मीन्स जिनके रूल आपने नहीं देखे या फिर देखे भी हैं तो थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, या वो रूल आपको क्वेश्चन करते टाइम आपको समझ नहीं आया, तो उसको क्या करना है, आपको अलग से नोटबुक में ऐड करना है, मैथ्स इंग्लिश की जो नोटबुक है, ठीक है। मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूंगा, मैथ और इंग्लिश के लिए आप डाउट बुक जरूर बना लें, डाउट नोटबुक जो है, इसमें जो भी नए क्वेश्चन मिलते हैं उसमें आप ऐड कर लेना। और जैसा ही आप अगला मॉक टेस्ट दोगे उससे पहले उन जो नोटबुक में जो जितने क्वेश्चन लिख रखे हैं वो आपको पढ़ लेने। और बाकी जो चीज़ें हैं, मैंने अभी मैथ्स के बारे में बात नहीं की, जो नेगेटिव क्वेश्चन जा रहे हैं ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी आप इंग्लिश में नेगेटिव बात सोचे तो नेगेटिव क्यों जा रही है, ये है आपके कन्फ्यूजन की वजह से। जो कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि आपके जो चैप्टर कर रखा है और उसके अंदर आपने कन्फ्यूजन से मिस्टेक, या तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और या फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब आपने कोशिश की है तभी आपका नेगेटिव गया है, मतलब कोशिश करने के बाद आपका गलत हो गया तो नेगेटिव चला गया। तो ये क्या है कि मतलब ये चैप्टर तो कंप्लीट है बट आपको इसकी रिवीजन की जरूरत है, तो इस चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, जो कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे 2-3 चैप्टर नए आ सकते हैं तो उनका रिवीजन कैसे कर सकते हो आप। इसी तरह इंग्लिश के अंदर आप वर्ब से आपको थोड़ी मिस्टेक लगी है तो वर्ब के पूरे चैप्टर को ही आपको एक बार रिवीजन कर
लेना है, तो ये आपको बेस्ट रहेगा। मैं कह रहा हूँ मतलब थोड़ी सी अगर किसी चीज़ में मिस्टेक आ रही है ना इन चारों पोर्शन के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, तो उस टॉपिक को पूरा सा खंगाल लीजिए, मैं तो कहता हूँ। अब आ जाता है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग अपने हिसाब से आप मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके नंबर इंक्रीज होने लगेंगे। आप फोकस कीजिए गलत होने पर, जो गलत आपके हो रहे हैं, मान लो कथन निष्कर्ष से आप गलत हो रहे हैं, नंबर सीरीज से हो रहे हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ 15-20 क्वेश्चन की। तो इस तरह से अगर हाँ थोड़े थोड़े 10-15 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपका खत्म हो जाएगा इसका सिलेबस, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आ जाते हैं जीके के बारे में। जीके में स्कोर लाना बहुत मतलब बड़ी चुनौती होती है एसएससी के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आते पता नहीं चलता। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो करंट अफेयर को आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी पिछले 5 से 6 महीने की, ठीक है। और इसमें अगर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है मॉक टेस्ट में उसी तरह की करंट अफेयर आएगी। आपने प्रीवियस दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर की करंट आएगी। तो इसमें अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है, जैसे हिस्ट्री का आ रहा है, पॉलिटी का आ रहा है, तो उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो उनमें से आप एक एक टॉपिक को कर लीजिए। एक वीडियो भी डाली हुई मैंने, लगभग 60-70 मतलब टॉपिक लिख रखे हैं मैंने, जहाँ पे मतलब 70 अगर टॉपिक लिख रखे हैं। जितना आपका टॉपिक इनमें छूटा हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ टॉपिक वाइज इसमें से पढ़ाई कीजिए आप। मतलब एक बार आपका सिलेबस अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अगर टॉप स्कोरिंग अगर टॉपिक्स को देख लोगे, उनमें से अगर आप कंप्लीट करने लगे डेली के 3-4 टॉपिक, तो आपको इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे माइनस मार्किंग गया है, तो जीके में तो ज़्यादातर चीज़ें हैं कि हम तुक्का भी ज़्यादा मार लेते हैं, तो जो तुक्का मारे हुए हैं उससे भी राइट हो जाते हैं। तो राइट हो रहे हैं उनको भी देखना है, और जो न्यू क्वेश्चन है उनको भी देखना है। और इनमें से ज़्यादातर पढ़ाई आपको रीड ही करना है, आपको जो एप्लीकेशन है उनमें से रीड करना है। और बाकी जो आपके टॉपिक आप कंप्लीट करो, जिन टॉपिक से आपको मान लो आपको रिवर से प्रॉब्लम है, तो रिवर को आपको कंप्लीट पूरे ही टॉपिक को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। मान लो अभ्यारण्य से आ गया कोई, मतलब नेशनल पार्क से आ गया, तो उस नेशनल पार्क को पूरे को ही आपको रीड कर लेना है। और ये नहीं कि मैं सारे मतलब 10 टॉपिक से अगर प्रॉब्लम आ रही है 10 टॉपिक को कंप्लीट करना है, नहीं गाइस। आपको अगर 10 टॉपिक में कंप्लीट आ रही है ना, शुरू में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 टॉपिक ही आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से कंप्लीट क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर मैथ्स में आपको 3-4 टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और मान लो इंग्लिश के अंदर भी आपको 3-4 टॉपिक में कंप्लीट आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। और जीके में तो मैं तो रीजनिंग में छोड़ के ही चलता हूँ, और जीके के अंदर मान लो शुरू के अंदर 7-8 टॉपिक आपको नए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको सारे पहले ही मॉक टेस्ट के टाइम सारे कुछ आपको एनालिसिस, मतलब इनको सारे को नहीं पढ़ना। इसमें से मैथ्स में बड़ा चैप्टर होता है, अगर आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लो तो इसमें से फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इंग्लिश के अंदर आपको अगर एक चैप्टर को आपको रिवीज करना है, सारे को नहीं करना है। और इसमें से आपको जीके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपको 2-4 चैप्टर, मतलब 4 टॉपिक या 4 चैप्टर जो भी मानो आप एक मॉक टेस्ट के अंदर ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपके अगर 10-12 या 10 मॉक टेस्ट भी देते हो, तो 10 × 4 आपके 40 जो टॉपिक है या 40 आपके चैप्टर है वो आपको कंप्लीट मतलब करने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, आपके मार्क्स भी, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, और मतलब हर चीज़ में आपको इस तरह से आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर 40 चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, न्यू चैप्टर जो आपने मतलब अभी तक पढ़े ही ना हो, और वो चीज़ अगर 40 नए हो रहे हैं, तो क्वेश्चन तो एग्जाम में यहीं से आने वाला है, जो आपका सिलेबस है वहीं से आने वाला है, कोई नई चीज़ बाहर की दुनिया से लाने वाले है नहीं है। तो मैक्सिमम इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इन 40 जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और बाकी आपका हो रखा है वो तो आप वैसे अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये आपकी एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए। जो भी मैंने बताया है इसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से एनालिसिस कर लेना, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना क्या कुछ करना है आपको। जैसा कि मैंने बताया इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके मान के चलो आपके मतलब 8 से 10 अगर मॉक टेस्ट दे दोगे ना, जो कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो रही, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक बढ़ने ही लगेंगे। तो इस तरह बढ़ेंगे आपके मार्क्स अगर 8-10 आपने मॉक टेस्ट दे दिए और इनका अच्छे से जैसा बताया उस तरह से एनालिसिस कर दिया आपने, चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, रिवीजन कर लिया, तो मान के चलो कि आपका जो स्कोर है ये 125 है, तो 160 प्लस होने वाला है। ये जो मैंने बताई है ये चीज़ कम से कम आपको 15 दिन तक तो फॉलो करनी है। 15 दिन में कम से कम आप 10 मॉक टेस्ट तो आप लगाना ही लगाना है, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट अगर आप लगा लोगे तो ये सारी आपकी जो कवर हो जाएगा, जो भी सिलेबस है, जो भी आपका रिविजन है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी मैथ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में हमारे नंबर कट रहे हैं, हमने कंप्लीट कर लिया फिर भी नंबर कट रहे हैं, तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस ही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। यही चीज़ सैम मैं इंग्लिश में बात करूंगा। तो ये वीडियो गाइस कैसी लगी आपको? आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी इससे। अगर फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना हमें, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है।
तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको न्यू किस टॉपिक पर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।